प्यारे बच्चों, जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। अभी अभी एनटीए की तरफ से बच्चों ये जो नोटिस है वो पब्लिश किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 28 मार्च 2025 को। तो अभी अभी जो है बच्चों ये नोटिस एनटीए की तरफ से डाला गया है और इसमें आप सब्जेक्ट देखेंगे तो लिखा गया है साफ तौर पे, चेंज इन द डेट ऑफ जेईई मेंस 2025 सेशन 2 एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन कैंडिडेट ड्यू टू क्लास विथ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों एक्चुअली आप सभी को मालूम है कि अभी सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है। बहुत सारे पेपर जो है अभी हुआ नहीं है एग्जाम उनका, और आपका जो है एनटीए के द्वारा जो है 2 अप्रैल से एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है बच्चों यहाँ पे क्लास कर रहा है। जैसे 2 अप्रैल को अगर बात करें तो बहुत सारे लैंग्वेजेस का पेपर है, जैसे पंजाबी, तेलुगु, तमिल, है ना। तो ये सारे पेपर्स हैं 2 तारीख को और 3 तारीख को। उसके बाद 3 को आपका होम साइंस है, फिर 4 को मनोविज्ञान का एग्जाम है। तो बहुत सारे एग्जाम जो एक्चुअली यहाँ पे क्लास कर रहा था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डेट में जो चेंज किया गया। लेकिन क्या सारे डेट में चेंज किया गया है, इस पर बात हम करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली क्या चीज़ यहाँ पे किया गया है। क्या पूरा कंप्लीट एग्जाम का डेट पोस्टपोन कर दिया गया या एक्सटेंड किया गया है, या फिर जिन बच्चों का एग्जाम है 2, 3 और 4 को, उनके लिए यहाँ पे डेट में चेंज किया गया है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे बात करेंगे नोटिस पे। तो देखिए सबसे पहले अगर नंबर 1 पे बात करें तो ये क्लियर कर रहा है कि एनटीए is conducting the joint entrance examination MEN 2025 session 2 at different cities located in various cities throughout the country and 15 cities outside India। यानी हमारे भारत में अगर बात करें बच्चों तो बहुत सारे सिटीज़ में जेईई मेंस का एग्जाम होता है, साथ ही साथ इंडिया से बाहर भी 15 अलग अलग सिटीज़ में जो है ये एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका था वो 2, 3, 4, 7 है ना, ये आपका पेपर 1 का था। और जो शिफ्ट था बच्चों वो 2 शिफ्ट में होने वाला ये एग्जाम आपका 2 से 7 तक का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फिर 8 अप्रैल को आपका जो एग्जाम है बच्चों पेपर 1 का वो सिर्फ सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। जबकि 9 अप्रैल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पेपर 2 यानी 2A और 2B पी आर्क और पी प्लानिंग का एग्जाम होने वाला है। और ये दोनों के दोनों पेपर जो है बच्चों सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में ही जो है वो एग्जाम होगा इन दोनों का, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे बात करें तो एनटीएस रिवाइज्ड रिप्रेजेंटेशन from a few candidates mentioning that their class 12 board examination are coinciding with the JEE Mains examination date slot allotted to them। यानी उन बच्चों के लिए यहाँ पे है जिन बच्चों का जो एग्जाम है बच्चों वो क्लास कर रहा है, यानी उनका जेईई मेंस का भी एग्जाम 2, 3, 4 को ही है, और बोर्ड का एग्जाम भी बच्चों उनका 2, 3, 4 को है। तो उनका जो एग्जाम है वो क्लास कर रहा है। तो कुछ ही स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट है, तो उनके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज है, ठीक है। सच रिप्रेजेंटेशन हैव बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट सो दैट दे कैन राइट देयर बोर्ड एग्जाम and JEE Main examination as well as and he has been decided to allot another examination date slot to the candidate, है ना। तो जो बच्चों का, जिन बच्चों का एग्जाम जो 2, 3, 4 को सीबीएसई का एग्जाम है और जेईई मेंस का भी है तो उनका क्लास कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये नोटिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो डेट है क्वांटी ने साफ तौर पर कहा है कि उनका डेट को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है बच्चों, तो आपका जो भी सीबीएसई एडमिट कार्ड है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, तो पूरा विथ डिटेल जो है आपको एनटीए का जो मेल है, वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको जो है सेंड करना है, ताकि आपके डेट को जो आपका जो स्लॉट दिया गया है 2, 3, 4 को अगर स्लॉट है तो वो स्लॉट में वो चेंज कर पाए, ठीक है। देखिए 3 नंबर में बोल रहा है रिवाइज डेट ऑफ द जेईई मेंस 2025 सेशन 2 एग्जामिनेशन फॉर सच कैंडिडेट आर होस्टेड इन द एनटीए वेबसाइट एंड कैन बी डाउनलोडेड यूजिंग द लॉगिन, है ना। तो आपको यहाँ पे जाना है बच्चों और लॉगिन करना है और अपलोड करना है ना। यहाँ पे डाउनलोड, अच्छा यहाँ डाउनलोड करने की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ एनी कैंडिडेट हुज जेईई मेंस 2025 सेशन 2 एग्जामिनेशन डेट इज कोइंसाइडिंग विद द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन हैज बीन लेफ्ट आउट, he she is requested to inform NTA through his registered email ID। तो जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके थ्रू आप jeemeins@nta.nic.in पर आपको इन्फॉर्म करना है बच्चों कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2, 3, 4 को है और जेईई मेंस का भी एग्जाम है, यानी आपका एग्जाम क्लास कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एनटीए को इन्फॉर्म
करना पड़ेगा, ठीक है। along with a copy of admit card issued by the representative examination board for class 12 examination and JEE Mains 2025, ठीक है। तो JEE Mains का भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और क्लास CBSE का जो एडमिट कार्ड है आपके पास, उसको प्रॉपर तरीके से आपको जो है NTO को सेंड करना पड़ेगा। सेशन 2 एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप, और आपका जो इंटीमेशन स्लिप आपने डाउनलोड करा होगा, तो वो इंटीमेशन स्लिप और आपका क्लास 12 का जो एडमिट कार्ड है, वो दोनों आपको जो है NTA को यहाँ पे मेल करना है, ठीक है। देखिए आगे डेट दे रखा है 29 मार्च 2025, तो यानी कल 29 तारीख है, तो कल 5 बजे से पहले आपको जो ये सारे काम कर लेने हैं, जिनका एग्जाम जो बच्चों क्लास कर रहा है। इन एनी केस एनी कैंडिडेट फेस एनी डिफिकल्टी विथ रिगार्ड टू एबव, अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर jeiman@nta.nic.in पर आप जो मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आपका 2, 3, 4 को लैंग्वेज पेपर जैसे अलग अलग स्टेट का, जैसे गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है, तो इन सारे बच्चों का एग्ज़ाम है 2 को, और 3 को आपका होम साइंस का है, 4 को आपका मनोविज्ञान का है, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम बच्चों क्लास कर रहा है यहाँ पे JEE मेंस के साथ, तो आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप जो आपने डाउनलोड करा है वो, और आपका जो एडमिट कार्ड है +2 का है ना, वो दोनों चीज़ें आपको जो है NTA को सेंड करना है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो जो नंबर आपको दिया है कि उस नंबर पे आपको कॉल करना है, अदरवाइज जो ईमेल आईडी है NTA का, उस ईमेल आईडी पे आपको जो बच्चों यहाँ पे आपका जो भी डिफिकल्टी है उसको सेंड करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका एग्जाम जो पोस्टपोन नहीं हो रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लग रहा था कि एग्जाम जो है एक्सटेंड होगा, डेट बढ़ेगा, तो ऐसा कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। एग्जाम आपका एक्सटेंड नहीं हो रहा, बट जिन बच्चों का सिर्फ क्लास कर रहा है उन्हीं बच्चों का जो एग्जाम डेट जो है आगे एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड मतलब उनका जो स्लॉट होगा वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 2, 3, 4 को अगर मिला हुआ है तो वो स्लॉट आपका 7, 8 में चला जाएगा, जिन्होंने पेपर 1 रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों आप सबको को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू।